पुरुषार्थ भागम खुदा मनुष्यम। एक बात मैं भी बता देता हूँ, धन गया तो कुछ न गया, धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है। यदि आदमी हो गया चरित्रहीन तो उसका सब कुछ लुट जाता है। इंसान को कभी चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। राजी नहीं है, नहीं मानेगा। मुझे काट दो, टुकड़े टुकड़े बना दो कि कतरा खून निकलेगा तो यही कहेगा कि मौसी माँ तुम मेरी माँ हो। यानी तू मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। दुनिया वालों के सामने। और अभी तक तू मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। देख मेरी असली रूप। आखिर बात क्या है? महारानी जी, किस लिए रो रही हो महारानी जी? बात क्या है ये, सच सच बताओ मुझे। किसने छेड़ा तुम्हें या फिर गाली दिया? किसने छेड़ा तुम्हें या फिर गाली दिया? कर दूं चिंता दफन कर बताओ मुझे। किसने छेड़ा तुम्हें या आखिर बात क्या है जो इस तरह से तुम रो रही हो और कुछ बोल नहीं रही हो? राजन, कैसे तुम्हें बताऊं राजन, मुझे बताते हुए साला। आखिर बात क्या है महारानी जी? मुझसे नहीं बताओगी, मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? आए किस तरह से बताऊं मैं राजन तुम्हें? आखिर बात क्या है? सारी भी आती है मुझको बताते हुए। लाल है आप काया दुश्मनी कोई। अरे महारानी जी, अरे मेरा नाम नहीं हो, तुम्हारा भी नाम है। लाल है आप काया दुश्मनी कोई। सर भी आई न मुझको सताते हुए। लाल राजन, इतनी रात की कैलाश मेरे कमरे में आया। मैंने सोची कभी कैलाश इतनी रात की मेरे कमरे में नहीं आता था। आज बात क्या है कि जो इतनी रात की मेरे कमरे में आया है। मैं सोच गई किसी मरी हुई माँ का याद आया है जो मेरे पास आया है। मैं भी एक माँ हूँ, अपने पास बैठा लिया महाराज। फिर क्या हुआ? मैं पूछने लगी कैलाश बात क्या है, आखिर क्यों घबराया सा है? कहा महाराज मुझे पहले पानी पिलाओ। मैंने जैसे पानी लेने गई, मैंने बैठा पेट में कि हम पानी लेने जा रही हूँ। जैसे पानी लेने वैसे मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज, हाथ पकड़ने के बाद अरे वो रे राजा। महारानी जी बस, मैं सब समझ गया। अरे वो रे रामा
बेटा पर्वत, देखो इस वक्त कैलाश कमरे में है या नहीं। अगर है तो उसे बहुत जल्द बुला के लाओ। जी पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम करता हूं। क्यों बे गीदड़ तुझे होश है या नहीं? क्यों बे क्यों बे गीदड़ तुझे होश है या नहीं? या कि देता है तुमको दिखाई नहीं? अपनी माँ को है छेड़ा, अरे बेसलाम मार गोली तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। क्यों रे कैलाश, ऐसी घिनौना हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? बाबूजी खबरदार मुझे बाबूजी कहा अपनी गंदी जुबान से। आपके सामने मैं आपका खून हूँ, आपका लहू हूँ। आप अपने बच्चे पर विश्वास नहीं करते। आपके कहने पर आकर आज आप अपने जिगर के टुकड़े को टुकड़ा रहे हैं बाबूजी। हम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठा रहे। मैं कोई नादान बच्चा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। अगर तूने यह काम गलत नहीं किया तो तूने भागा क्यों? मुझे देखकर क्यों भागा तू? बाबूजी मैं तो आपके पास बताने के लिए आ रहा था कि मैं जा रहा हूँ बाबूजी से सारी बात बताऊंगा। देख कैलाश, ज्यादा होशियारी नहीं। अरे मुझे क्या मालूम कि तू सांप का सपोला निकलेगा। काश मुझे ये मालूम होता जैसे पैदा करके तेरी माँ मर गई, वैसे मैं बचपन में तेरा गला दबा कर मार जाता। ये आपका बेटा इतना घिनौना हरकत ना है बाबूजी। हम ऐसा कोनो गलत कदम नहीं उठाए कि समाज में आपका सर झुक जाए। आप सलामी हमको कहीं गलत छोड़ा बेशरम, यहाँ सफाई बतला रहे बाप अपने विधवा से विश्वास खत्म करता है बाबू। मौसी माँ के कहने से आता तुकड़े को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया। आज उससे पैसे बाप के सामने अरे मुझे क्या मालूम था? यही दिन मेरा धोखा पाला रहना जगह। मुझे क्या मालूम था कि तू पढ़ाई का स्तर इतना नीचे गिरा देगा।
नहीं बाबू, आप हम पे विश्वास करें, देकर कसम खा बाबू, हम यहाँ आए हैं बाबू, रात में 12 बजे बुलावा था बाबू, हम तब आए ना, अपने मर्जी से। ज्यादा बहाना बनाने की जरूरत नहीं कैलाश, मैं सब अपनी आंखों से देख लिया हूँ। बोलो महारानी जी, महारानी जी, आप क्या चाहती हो? महाराज, मैं न्याय चाहती हूँ महाराज, और क्या चाहोगी? बोलो बोलो, आज न्याय होगा, एक बेटे और बाप के बीच का फैसला होगा। ये हरामखोर ऐसे सफाई बतला रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं है। मेरे दिल से पूछिए महाराज, मैं कहीं के न रह गई, मैं इसे नहीं चाहती थी। काशी तरह समझी हरामखोर ऐसा निकलेगा तो मैं इसे जिंदा दफना देती हरामखोर को। इससे अच्छा तो मेरा ये लड़का है छोटा वाला, कभी मुझे भर लगा के वो कभी देखा नहीं, मुझे माँ ही माँ कहता रहा, लेकिन ये हरामखोर जैसे इसकी माँ थी तो इसलिए निकला हरामखोर। वो तो राती मर गई, इसे लेकर नहीं गई। ऐसा मत कहा मौसी माँ, ऐसा मत कहा, तुम्हें तो का कुछ मत बोला मौसी माँ। तुम्हें तो उसी लड़की के पास चला जाना चाहिए हरामखोर, चलो भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तो महारानी आखिर चाहती क्या हो? महाराज, मुझे न्याय देना चाहती हो तो मेरा न्याय सुनिए, मैं क्या चाह रही हूँ। महाराज, जैसे मेरे हाथ में, मेरे जिस्म में हाथ लगाया है, मेरे बदन को छुआ है, उसे मैं चाहती हूँ हरामखोर को किरा शाही जल्लाद बुलाकर इसके दोनों आंख और कलेजा मेरी आंखें में डाल दो महाराज। ना माना, ऐसा ना मत कर मौसी माँ, सबसे गलती होती है, भैया को माफ कर दो मौसी माँ। पर्वत तो पागल हो गया है, इसे माफ मैं कर दूं? मैं कभी नहीं माफ करूंगी। अरे बेटा, मैं तेरी कसम खाकर कह रही हूँ, तेरे बाबूजी की कसम खाकर कह रही हूँ मुन्ना, मैं अपनी भारी जवानी की कसम खाकर कह रही हूँ, भारी जनता समाज की कसम खाकर कह रही हूँ मुन्ना, कभी मैं झूठ बोल सकती हूँ? नहीं मत, तो मैं यही चाहती हूँ, तू झूठ नहीं बोल मेरी नजर के सामने ये दिखाई ना पड़े, बस मैं जो मांग रही हूँ वही मुझे मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो राजन, मैं अपना बेटा ले लो, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। महारानी, अब तो इस हवेली में वही होगा, अब तो इस हवेली में वही होगा जो तुम चाहोगी। मुझे माफ कर देना भैया, ये आपका बदनसीब भाई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। भाई, बाबूजी, एक बार भैया को माफ कर दो ना। पर्वत, क्या कह रहे हो मुन्ना? अरे ये हरामखोर इस हवेली में रहने के लायक नहीं है। हाँ? जैसी आपकी इच्छा बाबूजी। बेटा रामू, इसके बदन से सारे कपड़े उतरवा लो। सारे कपड़े उतरवा लेने के बाद इसे ले जाओ उस बियाबान जंगल में, जल्लाद हत्यारे लाल के पास। इसकी दोनों आंख और कलेजा निकलवा करके लाओ मेरे सामने, महारानी के आंचल में डाल दो, ये मेरा हुक्म है। कपड़े उतरवा लो। आप कपड़े उतार दीजिए।
आज बाबूजी को जाने क्या हो गया है। बाबूजी के दिमाग में कौन सा फिरोर गूंज रहा है। अगर तो मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा भाई। क्या करूं मुन्ना, बाबूजी को तुम नहीं समझा सकते। कैसे समझाओ भैया? अरे मानता हूं आपकी कोई गलती नहीं, तो आप यहाँ से भागे क्यों? भैया मैं तो बाबूजी को बताने के लिए जा रहा था मुन्ना। जाता ना तो करता क्या, कौन सा विकल्प मेरे सामने बचा था। आपकी वजह से मेरी बाप को गाली मिल रही है भैया। अगर मौसी माँ बाबूजी यही चाहते हैं तो जैसा कहते हैं वैसा कर डालो। मुन्ना ठीक है, हम तो ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन एक हिदायत जरूर दूंगा भाई तुझे। मैं तो चला जा रहा हूँ भैया, लेकिन इस जहरीली नागत से तू सावधान रहना। ये वो सा है, इसके निगाह में कभी कोई जच नहीं सकता। ये वो जहरीली नागन है, ये जिसे डस ले, अरे दवा क्या चीज है, दुआ भी बच नहीं सकता। मेरे सामने मुझे क्या क्या कह रहा है? मुझे नागिन बना रहा है, डायन बना रहा है। मैं नागिन हूँ? जो कहा तुम दोनों ने उसको मैंने पूरा किया, आज मैं नागिन हो गई हूँ। ये हरामखोर मुझे देखकर इसकी आंखें फूट रही है। बस बड़ी भैया, मौसी बात के विषय में अगर एक शब्द और बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। समझ गया मुन्ना, तू भी मौसी माँ के कहने पर आकर्षित हो रहा है। तू मेरा भाई है, भाई के मरने से भाई की दाहिनी बाजू टूट जाती है मुन्ना। माँ से माँ के कहने पर अपने भाई को कुछ नहीं कहना। भैया कपड़े उठवा लो। बाबूजी का आदेश है, बाबूजी के आदेश का पालन करना होगा। ब्रज के बिहारी देना मुझको भैया मुन्ना, मुझे माफ करना। ऐसा क्यों कह रहे भैया? पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बस एक बार इस बदनसीब भाई को अपने घर से लगा लो भैया। बाबूजी का ध्यान रखना, ख्याल करना। हमारी गलती हो सके तो माफ कर देना मुन्ना।